हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय ऑनलाइन क्लासरूम। हम लोग लास्ट लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे, कंटिन्यूटी इन एन इंटरवल को, ठीक है। और आज थोड़े से और कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस देखेंगे, ठीक है। तो मैं पहले सवाल से स्टार्ट करता हूँ। फाइंड नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ discontinuity of y is equal to greatest integer of x square minus 4x plus 3, ठीक है, in x belongs to 0 से 5, ठीक है। क्लोज ब्रैकेट्स बना दिया मैंने। अब तुम लोगों को यार ये क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा ही, ठीक है ना, पर ध्यान से देखोगे तो सारी चीज़ें क्लियर होती जाएगी। तुम लोगों ने ये सब चीज़ें FOM2 फंडामेंटल और मैथमेटिक्स 2 में देखी है, पर शायद ये वाला क्वेश्चन नहीं सॉल्व किया, वहाँ पे नहीं करवाते हैं क्योंकि वहाँ पे ज़रूरत नहीं पड़ती, यहीं पे हम इसको आके सॉल्व करते हैं। तो मैं तुम लोग समझिए क्या होगा, पहले क्वाड्रेटिक का ग्राफ बनाऊंगा, ठीक है। एक चीज़ ध्यान देना है अपने को कि 0 से 5 के बीच में ही बनाना है। तो मैं बनाता हूँ, क्वाड्रेटिक के रूट्स दिख रहे हैं तुमको, 1 2 3 4 5, ठीक है। क्वाड्रेटिक के रूट्स अगर तुम ध्यान से देखोगे तो 1 और 3 रूट्स है उसके, ठीक है ना। 1 और 3 से पास करेगा उसका। अगर तुम वर्टेक्स लिखोगे तो वो आएगा 2 -1 आएगा, ठीक है। 0 पुट करोगे तो 3 आ रहा है, 0 पे वैल्यू 3 आ रही है, 1 2 3, ठीक है। और 5 पुट कर रहे हैं तो 25 - 20 इज 8, है ना। 25 - 20 इज 5 + 3 8 हो गया, ठीक है। ऐसे बोल रहा था मैं, बहुत बड़ा हो जाएगा। एक काम करो, सवाल चेंज कर रहा हूँ, 4 कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। बहुत बड़ा हो जाएगा, हम ग्राफ बना नहीं पाएंगे, मैं दूसरे क्वेश्चन में बना के दिखाऊंगा। अभी 4 तक के लिए पहले समझ लो। 4 पुट करोगे तो कितना आएगा, 4 पुट करने में 16 - 16 3 आएगा, ठीक है। 4 पे भी 3 आ रहा है, ठीक है। अभी एकदम सही से बनेगा। तो अब मैं पहले ग्राफ बना ले रहा हूँ। तो 0 पे 3, ये देखो ऐसे, ठीक है। सही है, समझ में आ गया। ये कुछ भी नहीं है इसमें, तो मैंने पैराबोला बना दिया, रूट्स बना दिए, उसका वर्टेक्स वगैरह सब बना दिया, ठीक है। अब इसके ग्रेटेस्ट इंटीजर का ग्राफ बनाना है। तो मैंने तुम लोगों को बोला था ग्रेटेस्ट इंटीजर का ग्राफ बनाने के लिए पहले हॉरिजॉन्टल लाइंस खींच लेना, और जहाँ पे वो ग्राफ को कट करे वहां से वर्टिकल लाइंस खींच लेना। ठीक है, ये भी तो हॉरिजॉन्टल लाइन ही है, ठीक है। अब यार या तो तुम अपना दिमाग लगा लो, ठीक है। नहीं लगाना है तो मैंने एक तरीका बताया था। 3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर इज 3, ठीक है। यहाँ पे ग्राफ 2 और 3 के बीच में, तो 2 और 3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर इज 2, याद होगा तुमको, मैंने ऐसे बताया था। यहाँ पे ओपन बनाया मैंने, ठीक है। जस्ट उसके नीचे बनाते जाओ, ग्राफ के नीचे, एग्जैक्ट नीचे बनाते जाओ बस। देखो बन गया ग्राफ, ठीक है। ये जो ब्लू वाली लाइंस बनाई है ये मैंने ग्रेटेस्ट इंटीजर का ग्राफ है, ठीक है। तो अगर तुम अब इसमें नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी निकालोगे सॉरी, तो कितना आएगा, 1 इस पॉइंट पे, 2 3 4 5 6 7 8, नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी इज 8। तुमको याद होगा तो मैंने एक चीज बोली थी कि मैं तुम लोगों को ये सब बहुत इजी वे में समझा दूंगा, ठीक है ना। मैं एक जुगाड़ बता दूंगा लेकिन अभी नहीं बताऊंगा, ठीक है। थोड़ा सा टाइम रुक जाओ, वो भी बता दूंगा, तुम ये सीख लो, क्योंकि क्या जुगाड़ से काम नहीं होगा हर जगह। फाइंड नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ y is equal to greatest integer of mod of sin of pi x in x belongs to 0 से 4,
ठीक है, तो देखते हैं ध्यान से। देखो अभी मुझे मॉड ऑफ साइन पाई एक्स का ग्रेटेस्ट इंटीजर का ग्राफ बनाना है। तुमको अगर y इज इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ याद हो तो वो ऐसा दिखता है, 2 पाई तक बनाया। अगर कोई मुझे साइन पाई एक्स का बनाने बोलेगा तो तुमको याद होगा मैंने बताया था कि एक्स एक्सिस को पाई से डिवाइड कर देना। स्वप्निल सर ने भी बताया होगा, पाई से डिवाइड करोगे तो ये 1 आ जाएगा, उसको पाई से डिवाइड करोगे तो ये 2 आ जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट मैंने बताया था कि अगर इसमें मॉड लगा लोगे तो ग्राफ क्या होता है, नीचे वाला पार्ट ऊपर चला जाता है, 0 1 2। ये सब याद होना चाहिए, ठीक है, तभी कुछ कर पाओगे। अगर ये सब याद नहीं है तो फिर तो कोई मतलब ही नहीं है। 1/2 हो जाएगा क्योंकि ये π/2 होता है, 3π/2 होता है तो ये 3/2 हो जाएगा। ठीक है, ये सब क्लियर होना चाहिए अच्छे से। अब एक चीज समझो, जैसे साइन एक्स का पीरियड क्या रहता है, 2 पाई। ठीक है, इसका पीरियड क्या हो जाएगा, तुमको याद होगा मैंने बोला था कि जो भी एक्स के कोएफिशिएंट में उससे डिवाइड कर देना। पीरियोडिक जो मैंने पढ़ाया था फंक्शन, पीरियोडिक फंक्शन, उसका यही यूज होता है और कहीं नहीं तुमको ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं मिलने वाला है, ऐसे ही ये अपने को क्वेश्चन में अप्लाई करना पड़ता है। ठीक है, और मॉड लगा दिया तो ये मैंने तुमको याद होगा मैंने बोला था कि मॉड लगा दिया तो पीरियड 1 हो गया। ठीक है, तो हमको 0 से 4 तक के लिए चाहिए, या तो तुम 4 तक के लिए बना लो, नहीं तो तुम 0 से 1 तक के लिए सॉल्व कर लो और 4 के लिए अपने आप लिख देना। ठीक है ना, ऐसे भी कर सकते हो। अब अगर मैं इसके ग्रेटेस्ट इंटीजर का भी ग्राफ बनाऊं, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर भी चाहिए, तो कैसे बनेगा, सही है। ठीक है, देखो ये एक पॉइंट यहाँ पे डिसकंटिन्यूस है, एक पॉइंट यहाँ पे डिसकंटिन्यूस है, 2। सिमिलरली एक और पीक बनेगा, उसमें एक आएगा, एक और पीक बनेगा, 4 पीक बनेंगे ना, 0 से 1 में एक पीक, 1 से 2 में, 2 से 3 में, 3 से 4 में। तो एक पीक में एक बार डिसकंटिन्यूस आ रहा है, तो 4 पीक में 4 बार कंटिन्यूस आएगा। तो डिसकंटिन्यूस एट 4 पॉइंट्स। ठीक है, दैट इज पॉइंट्स भी अगर कोई पूछे तो वो भी बता सकते हैं हम, 1/2, 3/2, 5/2, 7/2। पैटर्न पकड़ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये सारी चीज़ें पहले से ही एक्सप्लेन करता जा रहा हूँ मैं। ठीक है, कोई नई चीज़ नहीं बता रहा हूँ। ये चीज़ अगर तुमको समझ में आई होगी तो मैं आगे कंटिन्यू करता हूँ। ठीक है, एक ग्राफ और बनवाता हूँ। ठीक है, ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए बनवाते जा। ठीक है, एक और बनाते हैं अभी। देखो सवाल लिख रहा हूं मैं, ड्रॉ द ग्राफ एंड डिस्कस पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ y इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का होल स्क्वायर। ठीक है, इसका हमको ग्राफ बनाना है और हमको पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी बताना है। तो अब तुम एक चीज समझ सकते हो, ट्रांसफॉर्मेशंस वगैरह पॉसिबल नहीं है यहाँ पे। ट्रांसफॉर्मेशन मतलब तुम जैसे देख रहे थे ना, अभी साइन एक्स का बनाया था और फिर उसके नीचे ग्रेटेस्ट इंटीजर का बना दिया था, यहाँ पे ये पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे इस सब का ग्राफ कैसे बनाते हैं तुमको स्वप्न सर ने बताया है, मैं भी बताता हूँ। ये फ्रैक्शन पार्ट को मैं एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर लिख लेता हूँ, तुमको पता ही है मेरे से तो होता नहीं है फ्रैक्शन पार्ट, ऐसे ही करके मैं हर क्वेश्चन सॉल्व किया हूँ। ठीक है, तो इसमें हम क्या करते हैं, देखो बहुत सिंपल सा रहता है, हम केसेस में डिवाइड करते हैं जैसे हमेशा करते हैं। केस 1 x बिलोंग्स टू 0 से 1। ठीक है, केस 2 x बिलोंग्स टू 1 से 2। केस 3 x बिलोंग्स टू 2 से 3 एंड केस 4 x बिलोंग्स टू 3 से 4। तुमको बात समझ में आनी चाहिए, हम यही केस क्यों बनाते हैं, 1 से 2, 0 से 1 वाला ही, यहाँ पे क्लोज यहाँ पे ओपन क्यों, क्योंकि तुमको ये चीज पता है कि इस इंटरवल में 0 से 1 में ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू एग्जैक्ट 0 रहती है। जब भी ग्रेटेस्ट इंटीजर दिखेगा तो हम ऐसे ही तोड़ते हैं। तुमने देखा अभी हम जब ग्राफ बना रहे थे तो भी हम इंटीग्रल पॉइंट्स ही ढूंढ रहे थे। सिमिलरली यहाँ पे भी इंटीग्रल पॉइंट्स में ही तोड़ते हैं, मतलब इंटीग्रल इंटरवल में पहले कंसेक्यूटिव इंटीजर्स का इंटरवल में तोड़ लिया। 0 से 1 में ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या रहता है, 0।
तो अब यहाँ से तुमको समझ में आना चाहिए कि 0 से 1 में y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ बनेगा। 1 से 2 में ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या रहता है 1, तो 1 से 2 में y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इसको ओपन करो अच्छे से, एक्स स्क्वायर क्या आएगा -2x + 2 का ग्राफ बनेगा। ठीक है, इस इंटरवल में 2 बन जाता है 2 + x - 2 का होल स्क्वायर। इस इंटरवल में x स्क्वायर -4x + 6 का ग्राफ बनेगा। और इस इंटरवल में x स्क्वायर -6x + 12 का ग्राफ बनेगा। ठीक है, तो हर इंटरवल में अलग अलग फंक्शन का ग्राफ बना के दिखाना पड़ेगा। ठीक है, कैसे दिखाना है देखो तुम, अभी मैं करके दिखाता हूँ। इतना तो मानते हो ना कि क्वाड्रेटिक फंक्शन, जिनको क्वाड्रेटिक नहीं आता है वो मेरे वीडियोस देख सकते हो, क्वाड्रेटिक के ऊपर भी अब वीडियोस बना रहा हूँ। ठीक है, देखो क्या है ना, पहले तो एक चीज़ सुन लो, मैं सिर्फ इतने ही इंटरवल का बना रहा हूँ। ठीक है, बाकी आइडिया खुद ही लग जाता है, पूरा थोड़ा इन्फिनिटी से लेके -∞ तक का पूरा बनाने बैठोगे। ठीक है ना, तो 0 से 1 में y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, सबको पता है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ कुछ ऐसा होता है ना। पर हमको 0 से 1 के बीच में ही बनाना है, 0 पे 0 आता है, 1 पे 1 आता है, तो कुछ ऐसा बना दे। तो सिर्फ इतना ही बनाना, एक्सटेंड मत कर देना, 1 पे ओपन बना दिया। ठीक है, इसके बाजू में अच्छे से लिख देता हूँ, तुमको लिखना है तो लिखो, नहीं लिखना है मत लिखो, मैं लिख देता हूँ y इक्वल टू ये एक्स स्क्वायर का ग्राफ है। ठीक है, अब मुझे y इक्वल टू एक्स स्क्वायर -2x + 2 का ग्राफ बनाना है। तो देखो ऑब्वियसली ये भी पैराबोला ही बनेगा, इसके रूट्स वगैरह निकाल के बना ही सकते थे हम, वर्टेक्स वगैरह निकाल के, वो सब तो सब आता ही है सबको। लेकिन मैं तो सीधा क्या कर रहा हूँ, इसमें 1 पुट करता हूँ, तो 1 पुट करने पे क्या आएगा, 1 पुट करने पे 1 आ रहा है। ठीक है, और 2 पुट करता हूँ, 2 पुट करने पे क्या आएगा देख लो, 2 आएगा शायद, हाँ 2 पुट करने पे 2 आ रहा है, तो मैं 2 पे लेकिन ओपन बनाऊंगा। ठीक है, तो ये देखो, ये फिर से मैं एक ऐसे ही कुछ तो भी एक ग्राफ खींच दे रहा हूँ बस। ठीक है ना, कुछ तो भी कर्व टाइप का, अरे कुछ भी बनेगा या इस टाइप का, तो कर्व बना दिया बस मैंने। ठीक है, सिमिलरली इसमें 2 पुट करूंगा, तो 2 का स्क्वायर 4 + 10 2 आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे इसका नाम लिख दूंगा, एक सेकेंड। ये सब क्या समझ में आना चाहिए तुमको, इसी के लिए मैं ये सब करवा दे रहा हूँ। हो सकता है स्वप्निल सर ने भी करवाया ही हो ये सब। ठीक है, अब थर्ड इसका बना रहा हूँ, इसमें 2 पुट कर रहा हूँ तो 2 ही आ रहा है, तो यही पॉइंट पे प्लॉट कर दिया। 3 पुट करने पे तुम देखो ध्यान से, 3 आ रहा है, ये 1 था, 2 था, ये 3 है। ठीक है, 3 पुट करने में फिर से 3 आ रहा है, तो मैं कर बना दे रहा हूँ यहाँ पे, ऐसे ओपन कर दे रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट इसका ग्राफ का नाम भी लिख देता हूँ इसके नीचे, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर -4x + 6। ठीक है, नेक्स्ट सिमिलरली इसमें 3 से 4 में इसका ग्राफ बना लो। ठीक है, तो उसमें 3 पुट करोगे तो तुमको दिख जाएगा वो क्या बन रहा है, 3 बन रहा है। ठीक है, और 4 पुट करो, 4 पुट करने पे भी 4 ही बन रहा है। ठीक है, ऐसे करके ग्राफ ये बनता जाएगा, समझ रहे हो ना, ऐसे 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 ये लगातार बनता जाएगा ग्राफ। तो मुझे तो ये हमेशा ही कंटिन्यूस ही दिख रहा है। ठीक है, और ग्राफ ये रहा, तो इट इज डिसकंटिन्यूअस एट नो पॉइंट्स। ठीक है, ये भी क्लियर समझ में आ गया होगा, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अभी तो तुमको सब समझ में तो आया ही होगा मुझे लगता है। ठीक है, मैं एक देखो, तुम लोग एक चीज समझ लो कि अपने को खुद ही सोचना पड़ेगा कि क्या रखना है और क्या छोड़ना है। रखना छोड़ने के मतलब ये है कि जो चीज़ें पढ़ा रहा हूँ वो ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चंस में नहीं रहता है। जैसे तुमने देखा कि इसका ग्राफ देख लिया, क्वाड्रेटिक बना दिया, बाहर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लगा दिया और बोल दिया कि बताओ भाई कितने पॉइंट्स पे डिसकंटिन्यूस है। इस टाइप के क्वेश्चंस मैं तुमसे करवा रहा हूँ, ठीक है ना। लेकिन ये सबको करने का जुगाड़ तो है ही, और ये जनरली पूछते भी नहीं है, ठीक है ना। तो तुमको उसका टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि कैसे होगा। तुम क्या अभी ऐसे लेवल पे आ गए हो कि तुमको खुद सोचना पड़ेगा कि क्या रखना है और क्या छोड़ना है, ठीक है ना। तो थोड़ा सा उस तरीके से इसको फोकस करो। अच्छा, ये बोल रहा है चेक कंटिन्यूटी एट x = 0। ये समझ लो, ये मेंस लेवल सवाल है, बहुत आसान सवाल है। मैंने बीच में एक डाल दिया क्योंकि बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें करा रहा हूँ, तो 2 सवाल आसान करा देता हूँ, ठीक है। आज सिर्फ सवाल ही करेंगे, कुछ नहीं पढ़ेंगे।
तो मुझे जीरो पे कंटिन्यूटी चेक करनी है। तो ये जीरो, अब इसका मतलब क्या है कि एक्स अगर जीरो है तो 1 है, और एक्स जीरो नहीं है, जीरो के अलावा कुछ भी है तो ये वाला लेना है। तो हम इसमें याद होगा तुमको लिमिट एक्सटेंड्स टू जीरो पॉजिटिव सॉल्व करते हैं। जीरो पॉजिटिव मतलब जीरो तो नहीं होता है, जीरो के थोड़ा सा बड़ा होता है, तो यही लेंगे। ठीक है, अब सबसे पहला काम रहेगा मॉड गायब करो। जीरो पॉजिटिव मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव, तो मॉड लगाने का मतलब है नहीं है, ऐसे ही बोलता हूँ मैं हर बार, ये कट के क्या आ जाएगा 1। अब जीरो नेगेटिव, मॉड साइन एक्स अपॉन साइन एक्स। जीरो नेगेटिव मतलब कौन सा क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, नेगेटिव। अगर साइन नेगेटिव तो मॉड कौन से साइन से खुलेगा, नेगेटिव साइन से। अलग अलग आ गया, और एफ ऑफ जीरो एग्जैक्ट जीरो पे 1 दिया है, अलग अलग आ गया, और यही दोनों अलग आ गया, काम ही खत्म हो गया। देयरफॉर डिसकंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0। क्लियर हुई बात, ठीक है। एक और देख लो, चेक कंटिन्यूटी एट x इज इक्वल टू पाई। ठीक है, फंक्शन क्या है, tan इनवर्स सिग्नम साइन एक्स। ठीक है ना, तो वही करना है अपने को। क्या क्या चेक करना है, पाई बाई पाई पॉजिटिव सिग्नम साइन सब है। ठीक है ना, पाई पॉजिटिव tan इनवर्स सिग्नम साइन एक्स। ठीक है, ध्यान से देखना। अच्छा, साइन पाई क्या होता है, 0 होता है ना, लिख देता हूँ, साइन पाई 0, और 180 पे साइन 0 होता है। ठीक है, पाई पॉजिटिव मतलब कौन सा क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट। पाई नेगेटिव भी देखेंगे, वो भी लिख देता हूँ, सेकंड क्वाड्रेंट। समझ रहे हो ना, पाई से छोटा पाई से बड़ा। तो अगर मैं यहाँ पे पाई रखूंगा तो 0 आएगा, पाई से थोड़ा सा बड़ा रखूंगा तो क्या थर्ड क्वाड्रेंट हो जाएगा। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, नेगेटिव, तो ये वाली चीज हो जाएगी नेगेटिव। ठीक है ना, सुनना ध्यान से। और तुमने ये भी पढ़ा होगा कि सिग्नम फंक्शन क्या होता है, सिग्नम एक्स होता है 1 लेते हैं वैल्यू, या 0 लेता है, या -1 लेता है। 1 कब लेता है, अगर x को पॉजिटिव रखा, तो 0 कब लेता है, जब 0 रखा, और x को नेगेटिव रखा तो -1। ठीक है, अब तुम इतना समझ रहे हो ना कि अगर पाई पॉजिटिव रखेंगे, इसमें पाई रखने में तो 0 आएगा। पाई पॉजिटिव मतलब थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव, सिग्नम के अंदर नेगेटिव, सिग्नम के अंदर नेगेटिव, तो क्या आती है उसकी वैल्यू -1। तो ये बन जाएगा tan इनवर्स ऑफ -1 विच इज -π/4। सब पढ़ाया। सिमिलरली पाई नेगेटिव, ध्यान से देखना, tan इनवर्स सिग्नम साइन एक्स, है ना। वही सिमिलरली यहाँ पे अगर पाई नेगेटिव रखोगे, कौन सा क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव, सिग्नम के अंदर पॉजिटिव, तो क्या आता है 1। ये बन जाएगा लिमिट एक्सटेंड्स टू पाई नेगेटिव tan इनवर्स 1, वो क्या होता है π/4। देखो अलग अलग आई गया है, अब तुम एग्जैक्ट पाई पे देख लो पर। ठीक है, हम समझने के लिए ये भी कर ही ले रहे हैं। साइन पाई, साइन एग्जैक्ट पाई इज 0, सिग्नम 0 इज 0, tan इनवर्स 0 इज 0। ये तो तीनों ही अलग अलग आया है। देयरफॉर डिसकंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू पाई। क्लियर है। देखो कैसे शांति से मैं एक एक पॉइंट पे चेक कर रहा हूँ, हड़बड़ाने की ज़रूरत नहीं है। तुम भी जब भी सवाल आएगा तो ये एक एक करके सारे पॉइंट्स पे चेक करने वाले हो। ठीक है ना, जैसे मैंने एकदम शांति से चेक किया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आज का लास्ट क्वेश्चन करा रहा हूँ, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। ठीक है, ड्रॉ ग्राफ ऑफ, सिर्फ ग्राफ बनाने बोल रहा हूँ। y इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। ठीक है, तो कहाँ से कहाँ तक के लिए बनाएंगे, तो ऑब्वियसली बनाना तो पूरा ही है क्योंकि इंटरवल नहीं दिया है। लेकिन हमको पता है साइन का पीरियड इज 2π और कॉस का भी पीरियड 2π, तो पूरे का पीरियड 2π तो रहेगा ही। तो हम 2π तक के लिए ग्राफ बनाएंगे, 0 से 2π तक के लिए। ठीक है ना, 2π के इंटरवल के लिए ग्राफ बनाएंगे, जो भी बनाना है, जहाँ से भी जहाँ तक के लिए बनाना, लेकिन 2π पूरा इंटरवल दिखना चाहिए। इसका मतलब क्या है मैं बताता हूँ। ठीक है, सबसे पहले मैं तुमको ये साइन एक्स प्लस कॉस एक्स के बारे में कुछ याद दिलाना चाहता हूँ। ठीक है, इसके बारे में एक चीज़ पढ़ाई थी मैंने बोला था कि कभी भी a साइन एक्स प्लस b कॉस एक्स जैसा फॉर्म दिखे तो क्या करना, याद होगा तो √a² प्लस b² से मल्टीप्लाई कर लेना
डिवाइड कर लेना, ठीक है। मल्टीप्लाई भी कर लिया, डिवाइड, मल्टीप्लाई कर लिया, डिवाइड कर लिया। इसको तुमको याद होगा ट्रायंगल बनाते थे ए बी अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, याद है ये सब। इसको थीटा मान लो, किसी को भी थीटा मान सकते हो, उसको मैंने थीटा माना है। तो अगर यहाँ पे तुम कॉस थीटा देखोगे तो एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज यही है, साइन एक्स कॉस थीटा प्लस इसको थीटा मानोगे, सॉरी साइन थीटा यहाँ लिखोगे साइन थीटा, तो अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज ये साइन थीटा। तो ये बन जाता है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन एक्स प्लस थीटा। याद आया ये, ठीक है। इससे क्या होता था, हम रेंज निकालने के काम आता था, रेंज निकालने के काम आता था, याद होगा तो, ठीक है ना। तो यहाँ पे भी हम वही कर रहे हैं, जैसे ये लिखा है मान लो, तो मैंने इसमें 1 है, यहाँ पे भी 1 है, तो यहाँ पे क्या है 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर इज रूट टू से मल्टीप्लाई कर लिया, डिवाइड कर लिया पहले और फिर मल्टीप्लाई कर लिया। इसको मैंने लिख लिया साइन एक्स वैसे लिख दिया, इसको लिख लिया मैंने कॉस 45, इसको मैंने लिख लिया साइन 45। तो ये क्या बन गया देखोगे ध्यान से, रूट टू साइन एक्स प्लस 45, ठीक है। तो अब जो फंक्शन जो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स था, ये यही तो काम आता था। तुमको मैंने बताया था कि यार जो दो फंक्शन लिखा है साइन और कॉस, वो सिर्फ साइन में कन्वर्ट हो गया। तो अभी सारी चीज़ें आसान हो जाती है, रेंज निकालना आसान हो जाता है। हो सकता है ग्राफ बनाने भी आसान हो, तो नहीं है आसान, ठीक है, लेकिन पहले से तो आसान ही है, ठीक है। तो अब मैं इसका ग्राफ बनाता हूँ। तो मैंने क्या किया, पहले तो कोऑर्डिनेट एक्सिस बना लिया, ठीक है। जिस जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी वो मैं बनाता जाऊँगा। पहले मैं साइन एक्स का ग्राफ याद करूँ तो साइन एक्स का ग्राफ 0 π/2 पाई 3π/2 2π साइन एक्स का ग्राफ याद है, ठीक है। अब यहाँ पे साइन एक्स प्लस 45 है, पहले साइन एक्स प्लस 45 फिर रूट 2 फिर ग्रेटेस्ट इंटीजर, ऐसे ऑर्डर में। तो साइन एक्स के ग्राफ में तुम देखोगे तो 0 रखने पे 0 आता है। अभी क्या रखने पे 0 आएगा, -45। अरे -45 रखोगे तभी ना, -45 प्लस 45 0 हो जाएगा। तो याद होगा तो तुमको मैंने बोला था ग्राफ को पीछे शिफ्ट करना, कितने से 45 से। तो ये ग्राफ पीछे शिफ्ट होगा, नहीं तो कुछ लोग बोलते हैं एक्सेस आगे शिफ्ट कर लो। तो तुमको जो करना है कर लो, मैं ये ग्राफ बना देता हूँ, ठीक है। पूरा का पूरा ग्राफ मैंने पीछे शिफ्ट कर दिया है, कितने से π/4 से। तो 0 क्या बन जाएगा -π/4, π/2 क्या बन जाएगा π/4, अरे पीछे शिफ्ट हो रहा है ना। पाई क्या बन जाएगा, पाई माइनस π/4 इज 3π/4। ये पॉइंट क्या था पहले 3π/2, तो ये 3π/2 माइनस π/4 क्या बन जाएगा, ये 5π/4। और ये क्या था पहले 2π, तो 2π माइनस π/4 इज 7π/4। क्लियर है ये? ये समझ में आना चाहिए। किसका ग्राफ बना है ये, मैंने सिर्फ x प्लस 45 का बनाया, ठीक है। प्लस करने से पीछे शिफ्ट होता है, माइनस करने से आगे शिफ्ट होता था, ये क्लियर है। अब उसमें √2 मल्टीप्लाई किया, तो तुमको याद होगा इसका रेंज -1 से 1, √2 मल्टीप्लाई किया तो पूरे का रेंज -√2 से √2। तो ये हो गया, अभी जो 1 था बस इसमें कुछ नहीं अंतर हुआ, ये √2 बन गया। और ये जो -1 था ये -√2 बन गया। क्लियर है, ठीक है। ये 0 था ये। अब हम क्या करते थे, याद होगा तुमको, तो इंटीग्रल पॉइंट्स मार्क करते हैं, है ना। तो मैं इंटीग्रल 0 और √2 के बीच में एक ही इंटीग्रल पॉइंट है, 0 और √2 में √2 तो इंटीग्रल है भी नहीं, एक ही इंटीग्रल पॉइंट है, कौन सा 1। अच्छा 0 पे क्या आ रही है वैल्यू, वो भी चेक कर सकते हैं, यहाँ पे वैल्यू क्या आ रही है रख दो इसमें। अरे यही था ना √2 साइन एक्स प्लस 45, इसमें 0 रखो ना। 0 रखने पे साइन 45 1/√2 इंटू √2 कट के आ गया 1, तो ये 1 वाला ही है। तो मैंने ये लाइन ऐसे एक्सटेंड कर दी, ये 1 वाली है। और यहाँ पे सिमिलरली एक -1 वाली लाइन आएगी, क्लियर है, ठीक है। यहाँ पे सिमिलरली 2 वाला भी पॉइंट आएगा, ठीक है। मैं 2 तो कोई ज़रूरत नहीं है लेकिन मार्क कर दिया है, क्लियर है। अब मैं ग्रेटेस्ट इंटीजर का ग्राफ बना रहा हूँ, ठीक है। कौन से कलर के पेन से बनाऊँ, ग्रीन पेन से बनाता हूँ, दिख जाएगा, ठीक है। 0 का 0, 0 से 1 तक, ठीक है। यहाँ पे ओपन है, एक सेकेंड दूसरे कलर की पेन से बनाता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे तुम ग्राफ देखोगे तो 1 से √2 है, तो 1 से √2 का
ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 से 1.7 तक का 1.4 तक का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है, 1 ही होता है। तो ये तो पूरा का पूरा लाइन एक्सटेंड हो जाएगा, यहाँ पे क्लोज नहीं यहीं पे क्लोज रहेगा। उसका कारण क्या, रूट 2 का भी ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 ही होता है। तो वर्टिकल लाइंस नहीं बनाया मैंने, ठीक है। अच्छा यहाँ पे 0 से 1 का फिर से 0, यहाँ पे 0 से -1 -1, ठीक है। ये भी क्या है, -1 से -√2, -1 से -√2 का क्या रहेगा, -2 है ना। अरे -1 से -√2 का तुमको तो पता ही है ना, √2 होता है, -2 होता है। -1.4 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, -1.4 का -2 होगा, है ना। तो मैं -2 वाले लाइन बना लेता हूँ इधर। फिर यहाँ पे 0 से -1 का -1, 0 का 0, ये बन गया तुम्हारे ग्रेटेस्ट इंटीजर का ग्राफ, ठीक है। अब एक सेकेंड मैं इसको हटाने की कोशिश करता हूँ, वैसे तो ये हटने के नाम नहीं लेगा, लेकिन थोड़ा थोड़ा कोशिश करते हैं। मैं चाहता हूँ तुमको सिर्फ ग्रीन वाला ग्राफ दिखे, ठीक है। ग्रीन वाला ग्राफ देख लो, सिर्फ वही है ग्रेटेस्ट इंटीजर का ग्राफ। अब क्या रहता है कि ये तुमको इतना जल्दी समझ में नहीं आएगा, धीरे धीरे करके समझ में आता है। ऐसा ग्राफ हमको पूरे चैप्टर में बहुत बार बनाना है, और ठीक है उस समय बना के अपने उस समय भी सीखते रहेंगे। अभी के लिए तो तुम इसको ध्यान से देख लो, डाउट है तो मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है। आज मैं नेम्स भेज रहा हूँ, जिनका नाम भेज रहा हूँ 11 से 5 बजे तक आ जाना। वैसे तो मैंने 4 लिखा है, पर 5 बजे तक भी आ सकते हो, लेकिन 4 बजे तक नहीं ख़त्म करो, जल्दी आ जाओगे तो अपने आराम से बात कर लेंगे, ठीक है। मैं बता दूंगा तुम लोगों को कि क्या क्या आगे कर सकते हो। सिंपल सी चीज़ है, मैं चाहता हूँ कि मैं तुम लोगों को बता दूँ कि जेई एडवांस करना चाहिए तुमको अभी, जेई मेंस करना चाहिए तुमको अभी, कि MHT CET करना चाहिए, ठीक है। किस बेसिस पे, इस बेसिस पे कि तुमने कितनी पढ़ाई की है लॉकडाउन में, प्लस 11th में, प्लस तुम्हारे सब्जेक्ट का, मतलब तुमको तीनों सब्जेक्ट का कितना आइडिया, मतलब बेसिक सिंपल सी चीज़ समझ लो, करियर गाइडेंस, ठीक है। अब करियर गाइडेंस नहीं है ये तो, एक्चुअली तो ये सिंपल सा है कि तुमको अब तीनों में से कौन सी तैयारी करनी है, मेंस, एडवांस, MHT CET, बोर्ड्स, ठीक है। बोर्ड्स भी लिख देता हूँ, तो वो मैं तुमको समझा दूंगा अच्छे से, ठीक है। MHT CET और बोर्ड्स तो मैं एक ही काउंट करता हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है ना। जिन लोगों को भी बुला रहा हूँ वो एकदम टाइम पे आते जाना, ठीक है। और बाकी जो अपने नोट्स हैं वो लेके आना, याद होगा मैंने तुमको बोला था फंक्शन ऑनवर्ड्स, पूरे नोट्स लेके आओ, ठीक है। मुझे देखना है, नहीं भी लिखे हो तो कोई टेंशन नहीं, लिखे तो आके बोल देना कि सर नहीं लिखा है, ये मत बोलना कि सर मैं भूल गया लाना, ठीक है ना। तो आज के लिए काफ़ी है, अभी मेरे को लगता है कि इस वीक में ख़त्म हो रहा है ये चैप्टर, नेक्स्ट वीक से डिफरेंशिएबिलिटी स्वप्निल सर स्टार्ट करेंगे। स्वप्निल सर तुम लोगों को डिफरेंशिएशन पढ़ाने वाले हैं, डिफरेंशिएशन मैंने पढ़ा दिया है, पर मैंने स्वप्निल सर को बोला है कि पूरी की पूरी बोर्ड की बुक कि हर एक एक्सरसाइज का लेक्चर बनाने, वो हर एक एक्सरसाइज का लेक्चर बनाएंगे, तुम लोग देख लोगे तो पूरा चैप्टर हो जाएगा। सिमिलरली इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का भी वो हर एक क्वेश्चन का लेक्चर बनाएंगे, क्योंकि वो दोनों चैप्टर बहुत हार्ड है, ठीक है। तो उन्होंने मुझे बोला है कि नेक्स्ट वीक से स्टार्ट करेंगे, तब तक हमारा ये भी हो जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए काफ़ी है, थैंक यू। अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, इंस्टाग्राम पे शेयर करो, व्हाट्सएप ग्रुप्स पे शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। अगर किसी को मैथमेटिक्स में प्रॉब्लम हो रही है तो शायद उसके काम आ जाए।